अगली खबर का रुख करता हूं। अगली खबर बहुत जरूरी भी है, बहुत गंभीर भी है, जिस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं की मौत की संख्या बढ़ती जा रही है। सिर्फ 18 दिनों के अंदर अंदर 6 हिंदुओं की हत्या कर दी गई है। 18 दिसंबर को मेमन सिंह में दीपू चंद्र दास की हत्या, 24 दिसंबर को राजबाड़ी निवासी अमृत मंडल को मार दिया गया, झूठे आरोप लगाए गए, जबरन वसूली से जुड़े हुए आरोप लगाए गए। 29 दिसंबर को मेमन सिंह के ब्रजेंद्र बिस्वास की मौत हो गई, मजाक में गोली चलने का दावा कर दिया गया। 3 जनवरी को शरीयतपुर के खोकन चंद्र दास की हत्या, शव जलाने का आरोप सामने आया। 5 जनवरी को मोतीरामपुर में निवासी राणा प्रताप बैरागी की गोली मारकर हत्या। उसी दिन नरसिंदी के शरद चक्रवर्ती मणि की मौत की खबर आ जाती है। यह बढ़ती हिंसा है। एक हिंदू विधवा महिला के साथ रेप किया जाता है। नाजिया, इससे पहले जब हमने चर्चा की थी तब हम चर्चा कर रहे थे 1 हफ्ते में 2 हिंदू मार दिए। अब हम चर्चा कर रहे हैं 18 दिन में 6 हिंदुओं की हत्या। हर रोज कहीं ना कहीं बांग्लादेश में हिंदू निशाने पर है। कोई भी बहाना ढूंढ लिया जा रहा है, एक सा पैटर्न नजर आता है। कोई भी आरोप लगा दो, FIR कर दो, भीड़ पहुंच जाएगी। साहब, आपने हमारे सेंटिमेंट हर्ट कर दिए हैं, ईश निंदा कर दी है, धर्म का अपमान कर दिया है। कोई भी झूठा आरोप लगाकर हिंदुओं को मार दो। 18 दिन में 6 हत्याएं। देखिए, जब तक मुसलमान के दिमाग से डिक्टेटरशिप नहीं जाएगा, जब तक मुसलमान के दिमाग में ये चलता रहेगा कि ये पूरी कायनात, ये पूरी दुनिया इस्लामिक बनानी है क्योंकि ये इस्लाम की ही है, जब तक मुसलमानों के दिमाग में ये चलता रहेगा कि जमीन के जर्रे जर्रे को इस्लामिक बनाना है, जब तक मुसलमान के दिमाग में ये चलता रहेगा कि हिंदू काफिर होता है, जब तक मुसलमानों के दिमाग में ये चलता रहेगा कि इस्लाम ही एक वाहिद मजहब है, इसके अलावा सब के सब मिथ है, तब तक ये होता रहेगा। लेकिन रक्षा और सुरक्षा करना जिम्मेदारी तो भारत की भी है, क्योंकि भारत के इन्वॉल्वमेंट और इंटरवेंशन से ही तो बांग्लादेश बना था। तो मैं फिर से कहूंगी, स्टिल आई एम स्टक विथ माय अर्लियर स्टेटमेंट विशाल जी, कि अब वक्त आ चुका है कि एक बार बांग्लादेश के 2 टुकड़े कर दिए जाएं, एक हिंदुस्तान का भाई बांग्लादेश बना दिया जाए, और 1 करोड़ 17 लाख से अधिकतर हिंदू जो ह्यूमिलिएट हो रहे हैं, जो टॉर्चर हो रहे हैं, जो इस्लाम के नाम पर काटे और मारे जा रहे हैं, जो हिंदुओं की बहु बेटियां इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर दुष्कर्म की जा रही हैं, उनके साथ बलात्कार किया जा रहा है, इस्लाम और नारे तकबीर का नाम लेकर के हिंदू बहु बेटियों का सलवार खोल करके उनका बलात्कार किया जाता है, ला इलाहा जैसा कलमा पढ़ करके हिंदू बहु बेटियों का बलात्कार किया जाता है। तो अब वक्त आया है कि हम भारत देश की सरकार को आगे आना चाहिए, UN को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, इंटरनेशनल कोर्ट को इससे बात करनी चाहिए, और बांग्लादेश के 2 टुकड़े करके 1 करोड़ 17 लाख से अधिकतर हिंदुओं को सुरक्षित करने के लिए उनको बांग्लादेश में रख दिया जाए। हिंदू कब तक भागता रहेगा? मोपला से भागेगा, मालाबार से भागेगा, कश्मीर से भागेगा, हैदराबाद से भागेगा, कर्नाटका से भागेगा, पश्चिम बंगाल से भागेगा, कहां से हिंदू भागेगा? अब ये तो सवाल पैदा हो रहा है ना कि हिंदू टॉर्चर कहां नहीं हो रहा है। पाकिस्तान में आप सोचिए 23% था 1947 में, अब तो 1% भी नहीं बचा है। बांग्लादेश में 1971 में जो आंकड़ा था हिंदुओं का, अब कितना आंकड़ा बचा है? आप ये तो देखिए, आंकड़े निकालिए। तो भाई कब तक भागोगे? पलायन कर रहे हैं पश्चिम बंगाल से हिंदू, पलायन कर चुके 1989 से 1991 तक में कश्मीर से हिंदू, मोपला मालाबार से पलायन कर चुके, कर्नाटका से हिंदू पलायन कर रहे हैं, बेंगलुरु से हिंदू पलायन कर रहे हैं। कैन यू इमेजिन? डेमोग्राफिकल चेंजेस की वजह से महाराष्ट्र से हिंदू पलायन कर रहे हैं। जो डेमोग्राफिकल चेंजेस 2025 में सामने आया है महाराष्ट्र का, हिंदू वहां से हट रहे हैं, जा रहे हैं वहां से धीरे धीरे। कई ऐसी सोसाइटीज है, कई ऐसे कॉम्प्लेक्स है जहां पर साफ हिंदुओं ने कहा है कि यहां पर हम मुसलमानों को रहने नहीं देंगे। कई ऐसे हजारों लाखों कॉम्प्लेक्स है जहां पर मुसलमानों को रहने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि उनके भीतर में डर है कि भाई हमें भी पलायन कर जाना पड़ेगा अगर हम इनको एंट्री देंगे, अगर हम इनको रेंट में घर देंगे या हम इनको खरीदने देंगे घर पर। तो अब आप सोचिए कि देश की सरकार को सीरियस इशू इसको समझ करके लेना पड़ेगा, और वाकई में हृदय में अगर हिंदुओं से प्रेम है, हिंदुओं को बचाने का कोई एक ऐसा मन में है, तो 2 टुकड़े कर दीजिए बांग्लादेश के। UN आपका साथ देगा, बिल्कुल साथ देगा, क्योंकि UN के पास सारी रिपोर्ट है, इंटरनेशनल कोर्ट के पास सारी मैं तो रिपोर्ट ये है, मानता हूं शेख हसीना आपके पास है। जो कुछ डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ किया बिना वेनेजुएला की गलती के, ये तो दुनिया के लिए खुला संकेत है कि आपको जो ठीक लगता है, अगर आपके पास ताकत है तो आप जो चाहे दुनिया में कर सकते हैं। कोई UN मैटर नहीं करता, कोई दुनिया की ताकत मैटर नहीं करती, कोई बीच में नहीं पड़ता किसी के मामले में।
आपको जो ठीक लगता है आप कीजिए, आपके पास अगर ताकत है तो। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम तो खालिदा जिया के निधन पर शोक जताने के लिए विदेश मंत्री वहां पर पहुंच जाते हैं। एक क्रिकेटर को नहीं खेलने देकर हम सोच रहे हैं कि हमने उसमें ही कुछ हासिल कर लिया है। एक क्रिकेटर को ही तो नहीं खेलने दिया, मुस्तफिजुर रहमान को ही तो बाहर कर दिया। कौन सी बड़ी बात कर दी हमने? बस यही हमारा विरोध है क्या बांग्लादेश के प्रति? नहीं नहीं विशाल जी, मुस्तफिजुर रहमान को देश की सरकार ने बाहर नहीं किया है, देश के सनातनियों ने बाहर करवाया है प्रोटेस्ट करके और आवाज उठा करके। देश की सरकार ने नहीं कहा कि भाई ये मुस्तफिजुर रहमान को 9 करोड़ में शाहरुख खान तुमने क्यों खरीदा, बीसीसीआई तुम चुप क्यों रहे, बीसीसीआई तुमने क्यों नहीं कहा कि शाहरुख खान इसको तुम नहीं खरीद सकते, ये हमारे हिंदुओं को इतनी दर्दनाक मौत दे रहा है इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर। ये ना बीसीसीआई ने कहा ना सरकार ने कहा। ये जब भारत देश के हिंदुओं का प्रोटेस्ट सामने आया, आवाज सामने गूंजी, तब जाकर के बीसीसीआई को यह निर्णय लेना पड़ा और कहना पड़ा कि भैया तुम हटाओ इसको, नहीं तो बहुत बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि देश की सरकार को जगाने के लिए, भारत देश की सरकार को जगाने के लिए एक बार 120 करोड़ हिंदुओं को रोड पर आना पड़ेगा, संत और साधुओं को रोड पर आना पड़ेगा, संत और साधुओं को एक बार धरना प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, भूख हड़ताल करना पड़ेगा, निर्जल यात्रा करना पड़ेगा और उसमें सारे कट्टर हिंदू उन संत और महंत का सहयोग करें। तब जाकर के मुझे लगता है कि देश की सरकार थोड़ा सा सोचेगी और हिंदुओं को सुरक्षित करने के बारे में कोई ना कोई स्ट्रैटेजी और कोई ना कोई बिल पास जरूर करवाएगी। लेकिन वहां पर क्या साजिश रची जा रही है? मतलब कब तक ये नरसंहार वहां पर यूं चलता रहेगा? प्लानिंग क्या है वहां पर? जब तक सारे काफिर मर नहीं जाते हैं। ये तो कुरान की और हदीसों की बात है, ये तो सही अल बुखारी की बात है। काफिर को जिंदा रहे, या तो काफिर इस्लाम कबूल कर ले और या तो फिर वो मर जाए। गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादे को क्यों चुनवाया था मुगलों ने दीवार में जिंदा? क्यों पानी में और तेल में उबाला था जिंदा? इसीलिए ना कि इस्लाम कबूल कर लो। लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी और उनके परिवार के जो बच्चे थे, उन्होंने नहीं इस्लाम कबूल किया था, इसलिए तो उनको जिंदा इतनी दर्दनाक मौत दी गई थी। ये तो इतिहास गवाह है। ये इसमें क्या सोचना है? लफ्ज काफिर हमारे देश में चल रहा है और हम ये परचम लहरा रहे हैं कि हम संवैधानिक देश में रहते हैं। क्या देश की सर्वोच्च न्यायपालिका को सुओ मोटो एक्शन नहीं लेना चाहिए कि ये लफ्ज काफिर को बैन करो? हर एक आयत और हर एक सूरत से, हर एक वर्ष से इसको निकालो, इसको इरेज करो। ये काफिर हमारे देश, संवैधानिक देश में नहीं चल सकता। तो बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण कार्य हैं जो देश की सर्वोच्च न्यायपालिका को करना चाहिए, देश के जनता को करना चाहिए, देश की मजबूत जनता को एकजुट होना चाहिए। हम सिर्फ उंगलियां देश की सरकार पर उठाएं। देखिए, डॉक्टर एस जयशंकर जाकर के खालिदा जिया के निधन पर बैठ गए, कॉन्डोलेंस किए। वो उनका जियोपॉलिटिकल डायस्पोरा था, उनको करना पड़ा। वो जियोपॉलिटिकल डायस्पोरा को बैलेंस करना पड़ता है। लेकिन देश में जो हिंदू हैं, जिनको वाकई में सुरक्षित होना है, उनको अपने कर्तव्यों के लिए आगे आना पड़ेगा। यहां तो हिंदू ही हिंदू का टांग खींच रहा है, क्या ही मुसलमान तो अपने मजहब के लिए कट्टरता का एक मिसाल बन ही चुका है। लेकिन एक हिंदू दूसरे हिंदू का टांग खींचने में लगा हुआ है। कोई अदब आप कह रही हैं सरकार से उम्मीद बाद में, पहले सनातनियों को जागना होगा। जैसे मुस्तफिजुर रहमान को आपने बाहर किया, वैसे ही सनातनी मिलकर अगर सरकार पर दबाव बनाए, तब शायद आपको कोई असर देखने को मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़िया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दो बहुत अहम बिंदु जिन पर हमने